और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आरजेडी पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सूत्रों की अगर माने तो गुरुग्राम में कथित तौर पर तेजस्वी यादव और परिवार के मॉल पर छापेमारी की गई है। एक और झटका है ये आरजेडी के नेताओं के लिए। एक तरफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वहीं पर कथित तौर पर कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में जो मॉल है वो तेजस्वी यादव और उनके सगे संबंधियों से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर इस बीच। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज जहां बिहार राज्य में आपको बता दें नीतीश और तेजस्वी यादव की जो सरकार बनी थी उसका आज शक्ति परीक्षण था, यानी फ्लोर टेस्ट होना था। फ्लोर टेस्ट होने के बाद साबित करना था नीतीश कुमार को कि उनके और तेजस्वी के पास पर्याप्त मात्रा में जो विधायक है उनकी संख्या है और सरकार आगे चल सकती है बिहार में। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बिहार राज्य में हलचल तब और बढ़ गई जब सीबीआई की छापेमारी, सीबीआई की रेड तमाम आरजेडी नेताओं पर आपको बता दें छापेमारी की जा रही है। और ये गुरुग्राम की खबर आ रही है जहां पर हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। भवतोष, निश्चित तौर पर अगर बिहार की सत्ता पे जो काबिज हुए हैं आरजेडी के जो नेता हैं उनके लिए ये बड़ा झटका के तौर पर लगा और कहा यह भी जा रहा है कि कथित तौर पर तेजस्वी यादव से जुड़ा है ये मॉल। देखिए, ये मॉल जो है ये सेक्टर 71 जो है सेक्टर 71 गुरुग्राम में है। और इस मॉल में ये कहा जा रहा है कि जो पैसा था ये जो पूरा का पूरा पैसा था, ये जो पूरा स्कैम जो हुआ था, रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उस पैसे का कुछ हिस्सा से उस मॉल में डाला गया था। अभी सीबीआई ने कहा इसी वजह से वहां पे सर्चेस की जा रही हैं और एक कंपनी बनाई गई थी पहले और उस कंपनी से के थ्रू इस मॉल में पैसा लगाया गया था। ये सेक्टर 71 पे है और सेक्टर 71 गुरुग्राम से सोना जाते हुए रास्ते में है और ये मॉल का कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रहा है। देखिए, करीब जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे तभी उन्होंने कहा था कि मुझे शक है कि मेरे ऊपर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स और सर्चेस होंगी। और उन्होंने कहा था कि सीबीआई और ईडी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेरे घर में ही उनको अपना ऑफिस बना देना चाहिए, इससे समय और उनकी एनर्जी बचेगी। और उसके बाद से ही सीबीआई और उसके बाद आज सीबीआई ने करीब 24 लोकेशंस पे रेड और सर्चेस की हैं। उस सर्चेस में एक जगह जो है वो गुरुग्राम में है और ये कहा जा रहा है ये जो अर्बन क्यूब्स 71 है वो जो मॉल है उस मॉल में तेजस्वी यादव की, उनके परिवार वालों की और उनके सहयोगियों की हिस्सेदारी है। जी भवतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें बिहार की राजनीति में जो हलचल इस वक्त तेज है उसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें प्रेम रंजन पटेल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें सुबोध कुमार है, जेडीयू नेता हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब्दुल बासित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी नेता। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, सत्ता परिवर्तन बीच में 5 साल के भीतर ही सत्ता परिवर्तन हो गया और अब सीबीआई की छापेमारी आरजेडी नेताओं पर। अब्दुल बासित, क्या कहेंगे इसे आप? पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि ईडी और सीबीआई जैसा तोता जो है वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं था, मगर पिछले 8 साल से इन संस्थाओं का जो मिसयूज हुआ है देश इसका बदला लेगा 2024 में। आप आज जितना आपने जुल्म करना है, अपने जितने भी देश की जो विपक्षी सरकारें जितना जुल्म आपने करना कर लीजिए, मगर इसका बदला इतना भयानक होने वाला है। ये लोग बैकफुट पे आ जाएंगे। इनकी 2024 में इनके साथ वो होने वाला है जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। भाजपा 2 सीटों पर 1 सीटों पर ना रह जाए तो इस देश में आरजेडी अपनी मजबूती के साथ ये दावेदारी कर रही है कि आरजेडी पूरे देश में आंदोलन करेगी और इस देश पे बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी। क्या छोटी छोटी सरकारों के पीछे एक जो राज्य जो कि बैकवर्ड है, जिसकी तरक्की जो है सरकारें बने, अच्छी सरकारें आए तो कुछ हो। हमने कभी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करी, इन्होंने नहीं दी। देखिए, ये बिहार को दोहरा चरित्र के रूप में केंद्र सरकार देखती है। नीतीश कुमार चले गए 12-13 साल, उन्हें भी चला, अब ये और सरकारों को भी चलने की कोशिश कर रही है। इनका जो 2024 में जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें इनका इतना बेड़ा गर्क होने वाला है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ इस देश से होगा। ये एक बहुत मजबूती के साथ हम लोग दावेदारी कर रहे हैं और हमारे जितने भी साथीगण विपक्षी दल है सभी लोग मजबूत हो गए हैं बीजेपी की सरकार के खिलाफ। गुजरात इनके हाथ से जाने वाला है, हिमाचल इनके हाथ से जाने वाला है। हम वहां भी देख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हम सबको समर्थन देंगे, जाके उनके लिए आंदोलन करेंगे, पब्लिक के दर दर जाएंगे
और इस सरकार को धड़ाम बिल्कुल सरकार को नीचे गिराकर फेंकने का मन आरजेडी काम करेगी देश में। जी प्रेम रंजन जी जवाब देना चाहेंगे? हर घर से आपको उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, यहाँ पर क्यों लगा दिया है सीबीआई को पीछे? क्यों नहीं चाहते आप बिहार का विकास? कौन सी पार्टियां चुनौती दे रही है जिसके ऊपर केवल अपने राज्य के अंदर में भी जो विश्वास लोगों का नहीं जीत सकता है, जिसके ऊपर जो है भरोसा नहीं है और जिसका केवल काम है भ्रष्टाचार करना, सत्ता मिलती है तो अपने और अपने परिवार के लिए काम करना, वो हमको चुनौती देने वाली है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज अगर सीबीआई ईडी अगर कोई काम कर रही है तो आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपने जो ऐसे घोटाले किए हैं, इस कारण से जो ऐसे करना पड़ रहा है। अगर आप घोटाले न किए हो रहते तो आपको ईडी और सीबीआई से क्यों डर लगता, क्यों जो ऐसे आपके ऊपर कार्रवाई होता। और अभी तो 2020 में चुनाव हुए थे, बिहार की जनता ने जनमत दिया था एनडीए के पक्ष में, उस समय नरेंद्र मोदी जी के पर भरोसा किया था। मोदी जी ने आकर के कहा था कि नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा, मेरा साथ रहेगा, आप लोग विश्वास कीजिए, मैं काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लोगों ने भरोसा किया था, उस भरोसे को जेडीयू ने तोड़ने का काम किया, जनमत का अनादर किया है। बिहार की जनता तो जो ऐसे बहुत आपको इंतजार कर रही है, समय आने दीजिए, आपको समय पर बिहार की जनता बता देगी कि आप कहां हैं। अगर भरोसा बिहार की जनता का है तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, एनडीए पर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और पूरे दुनिया के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आज अगर परचम लहरा रहा है, देश का गौरव बढ़ा रहा है, मान सम्मान बढ़ा रहा है, तो आपको तकलीफ हो रहा है, आप उसको चुनौती देने जा रहे हैं। आज पूरे देश के आम जनमानस का अगर कोई दिल जीतने का काम किया है तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। आजादी के बाद जितने कार्यक्रम उन्होंने बनाए, जितने योजनाएं बनाए और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज तक कभी कोई सरकार कभी किसी की चिंता नहीं करती थी, गरीबों की बात करती थी और गरीबों का विनाश करती थी, गरीबों को केवल हटाने का काम करती थी। लेकिन हमारी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, हर आदिवासी, हर एक समाज के लिए योजना बनाना, योजनाओं को उन तक पहुंचाना और सबको सम्मान देना। जी लेकिन प्रेम रंजन जी सवाल यही खड़ा होता है, प्रेम रंजन जी सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि जब जो है कि फ्लोर टेस्ट करना था या जब सत्ता परिवर्तन होता है, प्रेम रंजन जी सुनिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद ये अचानक से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकी जांच बढ़ जाती है, यही तो विपक्ष का कहना, यही तो विपक्ष आप पर आक्षेप लगा रही है। और जल्दी से सुबोध कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिन्हें आपने दोस्त माना था, जैसे ही दोस्त को हटाया किसी दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा, आज सीबीआई की छापेमारी हुई, कई जगहों पर हो रही, जबकि आज आपका फ्लोर टेस्ट भी था। जी सुबोध जी चाहूंगी आप अपने अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सुबोध जी अगर आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सुबोध जी आपका माइक ऑफ है, आप उसे ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं, आपको बता दें थोड़ी देर में कुछ तकनीकी खराबी, थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे सुबोध कुमार से। अब्दुल बाशिद जी आप जवाब देना चाहेंगे? ये जवाब मेरा स्पष्ट है मैडम, ये जो सरकारें दोनों की दोनों सरकारें हैं ना, इन्हें ये देखना चाहिए कि लोहियावादी सरकारें हैं जगदीश। ये देश से आंदोलन से जुड़ के सरकारें आई हैं दोनों, इनका देश में बहुत सेक्रीफाइस है, बहुत योगदान है। बिहार का एक एक बच्चा इनकी गवाही दे देगा कि ये लोग दोनों ईमानदार और सरकारों। मगर क्या है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने के बाद इन्हें इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये दूसरी सरकारें भी विपक्ष का कोई देश में नाम रहे। विपक्ष को खत्म करने के लिए सरकार लगी है, तानाशाही लाना चाहती है, हिटलरगिरी लाना चाहती है। इसका साफ साफ संकेत है, इनकी सारी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। सीबीआई और ईडी भी ये बात को समझ चुकी है, मगर वो मजबूरी के तहत, क्योंकि सुबह सुबह ऑर्डर पास कर देते हैं गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी के ऑफिस से कि आप ये करिए, एक मजबूरी के तहत इन्होंने पूरा देश गुलाम बना के, आप समझो बात को, मगर आप देश की आंखें खुल चुकी हैं, सारा देश एकत्रित हो चुका है। अब किसी प्रकार का कोई भी भ्रम न रहे कि सरकार जो है जाएगी नहीं 2024 में।
2024 ये बिहार का बात नहीं है, इन्हें डर लग रहा है कि हम शायद 2024 में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पूरे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने भी, सबको जेलों में रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं जो माफ करने लायक नहीं है। जो भ्रष्टाचार नहीं, इनके ऊपर हत्याएं, मर्डर, रेप और इस तरह के हजारों मामले हैं जिसका इन्हें पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा। और ये पूरी जिंदगी इन्हें 2024 के बाद जेल में काटनी है, चाहे वो मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी भाजपा का एक कार्यकर्ता जितने देश के खिलाफ काम करे हैं, वो सबको इनको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। सुबोध जी, अब तक बीजेपी आपके साथ थी तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत सही चल रहा था। अचानक से आपने दोस्ती बदल दी, दोस्त बदल दिया, दोस्ती का हाथ दूसरे तरफ बढ़ा दिया और आपके दोस्त पर यूं सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। नहीं, ये तो पूरे इंडिया में ऐसा चल रहा है। जो भी ऑपोजिशन के जो उनसे जिनसे डर है उनको कि 2024 में बीजेपी की प्रोस्पेक्ट्स को खत्म कर देंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ऐसा तो पहले इंडिया में कभी भी नहीं हुआ था। पूरे विश्व में ये अनोखा प्रयोग है मोदी जी का, जो अपने विरोधियों को केसेस से, ईडी और सीबीआई से प्रताड़ित करके उनको परेशान करें। तो ऐसा देखिए, इसका हमेशा से एक ही हुआ, इसके रिजल्ट्स यही हो रहे हैं कि जनता हमेशा रिएक्ट करती है और जनता इस तरीके के जो डेमोक्रेसी में जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उसका माकूल जवाब देती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज हर जनता समझ रही है कि इनकी इमेज का, इनके क्रेडेंशियल पे बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। और इनको डर है कि जिस तरीके से पोटेंट अलायंस बिहार में बना है और 2024 में इनकी संभावनाएं क्षीण हो रह जाएगी और सीटों की संख्या न्यूनतम चली जाएगी और बिहार के इस अलायंस के कारण देश में इनका सरकार को पुनः आने में बहुत कठिनाई दिख रही है। इनको ये स्पष्ट हो गया है, इसके कारण ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए और इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया, आपने जो पैरट है, तोता है, उसको निर्देश दिया कि बिहार के नेताओं को प्रताड़ित किया जाए। और आज इसी का मैनिफेस्टेशन है कि आज जो फ्लोर पे टेस्ट था और उस टेस्ट से पहले इन लोगों ने ऑपोजिशन के लीडर्स के यहाँ ये छापे मरवा के डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग हमेशा इन चीजों से, इन गिमिक्स से नहीं डरती है और आने वाले समय में हम बहुत माकूल जवाब देंगे। सुबोध जी, मैं आपको जी सुबोध जी, लेकिन जनता की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जनता ने तो इस बार आपको भी इनकार किया था, बड़े अच्छे नंबर्स नहीं आए थे आपके। नहीं, देखिए, ये तो शुरुआत में इन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र रचा। जिस तरीके से इनके पार्टी के कद्दावर नेता एलजेपी में जाके और हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, जहां से हमारे कैंडिडेट थे वहां से उन्होंने कैंडिडेट दिया, एक अंडरस्टैंडिंग थी और ये हमने शुरू में भी बोला था। और अब तो स्पष्ट हो गया, जो नेता गए थे वापस बीजेपी में चले आए। बड़े नेता जो इनके 2014 में जो इनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे वो दिनारा से चुनाव लड़े, रामेश्वर चौरसिया जी इनके नोखा से लड़े और ऐसे तमाम नेता जो बीजेपी के थे वो एलजेपी के कैंडिडेट बनके, और मैसेज डाउन द लाइन यही गया कि ये सब बीजेपी के कैंडिडेट है और बीजेपी के रैंक एंड फाइल ने उनको मदद किया और हमने जबकि बीजेपी को मदद किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमें मदद नहीं किया और जिसके खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और उस समय स्थितियां स्पष्ट रहती तो आज शायद हम उनसे कहीं बड़ी संख्या में रहते। लेकिन कहां सर, सुबोध जी, आप भी तो देखिए ना, दल बदल दोस्त जो है कि बदलते रहते हैं। आप भी समय समय पर, ये पूरा अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए, पिछले कुछ समय से आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो नंबर देख के ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और शायद यही हुआ है कि जो 5 साल के भीतर ही दूसरा दोस्त बन गया है। यहाँ पर मैं प्रेम जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। 2024 में सूपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा कहना है विरोधी पार्टियों का, विपक्षियों का। देखिए, जदयू हमारे साथ 2014 में नहीं थी और बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी। जदयू को केवल 2 सीटें प्राप्त हुई थी और एनडीए को 31 सीटें प्राप्त हुई थी। 17 में अकारण हमने नहीं बुलाया था। नीतीश कुमार जी महागठबंधन से निकल करके आए, उन्होंने कहा कि केवल भ्रष्टाचारी हैं, उनका पूरा परिवार के अंदर और पूरी पार्टी के अंदर में केवल अपना और अपने कुर्सी के लिए काम करना और सत्ता मिलना, तो उस सत्ता का उपयोग अपने लिए संपत्ति बनाने के लिए करना, संपत्ति को छुपाने के लिए करना। हम लोग और इस बीच आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश, मैं नीतीश की बातों को आगे बढ़ाता हूं कि 24 में भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई देश के अंदर में विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने जिनको तैयारी करनी हो वो 29 के लिए अभी से तैयारी करें।
24 में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है मोदी का, इसलिए कि देश की जनता का भरोसा और विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए काम किया है, उनका दिल जीतने का काम किया है, सबको सम्मान दिया है और योजनाओं की झड़ी लगाने का काम किया है। अरे प्रेम रंजन जी, आज हमारा देश किस जनता की किस प्यार की बात कर रहे हैं? सत्ता तो चली गई ना हाथ से। प्रेम रंजन जी, अरे सुनिए सर, सुनिए, आसपास देखिए, बिहार की सत्ता तो चली गई हाथ से। किस प्यार और किस भावना की बात कर रहे हैं आप? इतनी योजनाएं दे दी, उसके बाद भी आपके दोस्त जो है आपका हाथ छोड़कर दूसरे का दामन पकड़ लिया उन्होंने। सत्ता कोई बड़ी चीज नहीं होती है, जनता का विश्वास और भरोसा होता है। बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर है। 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को हमने नेतृत्व दिया था, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आकर करके भरोसा दिलाने का काम किए और उस भरोसे के कारण ही 43 सीटें आई। हमारे साथ रहने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी जी का भरोसा नहीं होता तो उनका सुफड़ा साफ हो जाता, जीरो पर नीतीश कुमार आउट हो जाते। इसलिए कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार लगातार पाला बदलते रहते हैं, कभी इधर से उधर जाते रहते हैं और बिहार की जनता इसको कभी जो है विश्वास नहीं करती है। इसलिए बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया और ना आरजेडी के ऊपर भरोसा है। जिस प्रकार से 15 वर्षों में जंगल राज स्थापित किया, जिस प्रकार से घोटाले किए, जिस प्रकार से अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाने का किया, एक परिवार की पार्टी बना करके रखा, तो उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा बिहार की जनता का है तो एनडीए के ऊपर है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भरोसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। बिहार की जनता आने वाला जो 24 का लोकसभा होगा, 40 की 40 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेगा। जी सुबोध जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार जी कैबिनेट की बैठक बुलाने वाले हैं, क्या कुछ उसमें राय की जाएगी? क्योंकि 2 बजे तक के लिए विधानसभा तो स्थगित कर दी गई है। मैडम, फ्लोर टेस्ट तो पास होकर रहेगा जी, और चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगी। और यहाँ पे तो इनके जो विधानसभा के जो स्पीकर के थे माननीय विजय सिन्हा जी, वो तो आज कह रहे थे कि हम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन रन से पहले ही भाग गए। इन लोगों का हाल बहुत बुरा है और माननीय हम तो कॉन्फिडेंट है, हमारे तो कोई लड़ाई ही नहीं रही अब और आने वाले समय में। और आज की बात तो हमारे कुछ हो सकता है मीटिंग हो, लेकिन जो स्पीकर आज विधान परिषद में सभापति का चुनाव है और विधानसभा में स्पीकर का चुनाव है, तो वो तो हम जीतेंगे, बिना चुनाव के ही हम जीत रहे हैं। और कुछ स्ट्रैटेजी होगी आने वाले समय में, कैसे हम लोग विधि व्यवस्था पे, कैसे हमारा गवर्नेंस है, इस मामलों में बात होगी। और हमें इनके जो इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ भी हमें स्ट्रैटेजी और जन आक्रोश को देखते हुए हमें इनके खिलाफ भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इन मुद्दों पे हम लोग की जरूर बैठक हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे अपोजिशन को पैन इंडिया में ये दबाने धमकाने का काम कर रहे हैं, अब समय आ गया है संगठित होकर इनका जवाब देना और हर जिले में इनके खिलाफ हम लोग खिलाफत करेंगे धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और एक मैसेज जाना चाहिए कि पूरे इंडिया में जो डेमोक्रेसी के लोग हत्यारे हैं और ऐसे हत्यारों को सत्ता में रहने की कोई इनको सत्ता में नहीं रहने की जवाबदेही होनी चाहिए। इनको सत्ता मुक्त हम लोग को करना है, ये हम लोग प्रण लेने वाले हैं और हम सत्ता मुक्त करके रखेंगे। और बिहार में हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अंडर करंट इनके खिलाफ है। प्रेम रंजन जी जितना भी बोल ले, लेकिन अगर इनकी संख्या सिंगल डिजिट से भी ज्यादा अगर आ जाएगी तो मैं यहीं पे फिर बात करूंगा प्रेम रंजन जी से। इनको मालूम है कि बहुत सूफरा साफ होने वाला है और पूरे बिहार के माध्यम से भारत में इनके चलिए वो तो भविष्य बताएगा और जनता का जनाधार किसको मिलता है वो आने वाले भविष्य में देखने योग्य बात होगी। अब्दुल बासित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके नेताओं के यहाँ पर छापेमारी चल रही है, एक मानसिक दबाव होगा क्योंकि फ्लोर टेस्ट के बीच में ही ये छापेमारी आपके नेताओं पर चल रही है। जी अब्दुल बासित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं पूछना यही चाहूंगी कि एक तरफ फ्लोर टेस्ट है, वहां पर पूरा ध्यान लगा हुआ है, दूसरी तरफ जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हो, चाहे गुरुग्राम होटल मॉल की बात कर ले या फिर कई जगहों पर आरजेडी नेताओं के यहाँ जो छापेमारी चल रही है, किस हिसाब से आप इसे हैंडल करने वाले हैं? बड़ा मानसिक दबाव देश में, देखिए मैडम, ये देश भारतीयों का है, पूरे देश का ये देश है। जगह जगह संपत्ति की अगर ये बात कर रहे हैं तो पूरे देश को अधिकार है कहीं भी कोई संपत्ति खरीदे, मगर जिस तरीके तेजस्वी जी का ये नाम लाना चाह रहे हैं बीच में,
ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल षड्यंत्र है मैडम। हमें बिहार की धरती के हम बिहार की धरती से हम आते हैं और हमें किसी प्रकार का किसी लालच ये देश नहीं है। बनावटी बातें हैं मैडम, और ये सब जो आज फ्लोर टेस्ट के बाद अभी सरकार जब बहुमत में आ जाएगी तो सारी बातों का जवाब दिया जाएगा। आज का समय केवल फ्लोर टेस्ट को क्लियर कराने का है। कल के बाद इसमें सारे जवाब दिए जाएंगे, सीबीआई ईडी को भी जवाब दिए जाएंगे और उनके अधिकारियों से बात भी की जाएगी